अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज के दर्स में हम आपके सामने सजदा करने का सही तरीक़ा क्या है, इसके लिए हम प्रैक्टिकल तौर पे करके आपको बताने जा रहे हैं। पिछले दर्सों में आपने नमाज में खड़े होने का तरीक़ा क्या है, नमाज में क्या क्या पढ़ना चाहिए, फिर आप रकात बांधने का तरीक़ा क्या है, फिर रुकू करने का क्या तरीक़ा है, ये सारी बातें आपने प्रैक्टिकल तौर पे सुना भी है, देखा भी है। आज हम सजदा करने का सही तरीक़ा क्या है, इसके ताल्लुक से आज बताने जा रहे हैं। इसके ताल्लुक से बताने से पहले आप पहले एक हदीस पाक सुने। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे 7 हड्डियों पर सजदा करने का हुक्म दिया है। वो 7 हड्डियां क्या हैं? वो ये हैं कि पैर 2 हड्डी हो गए, दोनों घुटने 2 हड्डी, और दोनों हाथ और सर के पेशानी और नाक, ये दोनों मिला के 1 हड्डी है। यानी हुजूर फरमाते हैं कि 7 हड्डियों पर यानी पांव, घुटने, हाथ और पेशानी और नाक, इन पर सजदा करने का मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अब आइए इन चीजों पर कैसा सजदा करेंगे और सजदे का सही तरीका क्या है, आज हम आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताने जा रहे हैं। अब आप रुकू से खड़े होंगे और फिर उसके बाद आप जब सजदे में जाएंगे तो किस तरह जाएंगे। सबसे पहले हम हाथों को देखेंगे, अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। जब इस तरह आप सजदे में जाएंगे तो सजदे में जाने के बाद सबसे पहले आपके हाथ, घुटने तो हर किसी के जम ही जाते हैं क्योंकि वजन सारा घुटनों पर होता है, घुटने आपके जम जाते हैं। अब आपको हाथों का ख्याल करना है कि हाथ कहां रखना है, किस तरह रखना है। देखिए हाथ आपके बिल्कुल, ये कान है, कान के बिल्कुल सीधा सीधे आपके हाथ होना चाहिए और आपके हाथ काबा शरीफ की तरफ हो, ज्यादा आपकी चिपकी हुई हो, ज्यादा फैली हुई हाथ हो, इस तरह आपके नहीं होना है। बिल्कुल मीडियम, आप जिस तरह नॉर्मल हाथ होते हैं उस तरह नॉर्मल आप रखें, लेकिन आपके हाथ जो है कान के बराबर हो। आपके हाथ क्या हो? कान के बराबर हो। यह हाथ रखने का तरीका है। अब जब हाथ रखेंगे आप ज्यादा हाथ को ना चौड़ा करेंगे, ना बिल्कुल हाथ को आप चिपका के रखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कि आप ज्यादा चौड़े करेंगे तो आपके आजू बाजू में जो सजदे कर रहे हैं उनको तकलीफ होगी। अब ज्यादा आप मोड़ के रखेंगे तो यह सजदे का सही तरीका नहीं होगा, हाथ नहीं जमेंगे। इसलिए आपको सजदे में जब हाथ रखेंगे तो नॉर्मल तरीके से, ना ज्यादा फैले हुए ना ज्यादा चिपका के, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप हाथ रखेंगे। अब हाथ आपके जम गए और घुटने आपके जम गए। अब आइए हम पेशानी और नाक के ताल्लुक से मालूम करते हैं कि ये किस तरह करेंगे। सबसे पहले आप देखिए हाथ रखेंगे, ये थोड़ा हाथ हटा लें। अब ये देखिए आप पेशानी को भी लगाना है और नाक को भी लगाना है। नाक को नरम हड्डी तक के आपको अच्छे से जमी रहनी चाहिए, जमीन पर जिस तरह जमी है, पेशानी भी जमी है और नाक भी जमी है। अगर पेशानी आप उठा के सिर्फ नाक पे सजदा करेंगे, जैसे इस तरह है, पेशानी उठी है और नाक जमी है तो सजदा नहीं होगा। अगर खाली पेशानी लगी है और नाक उठी भी है तब भी सजदा नहीं होगा, क्योंकि पेशानी और ये जो पेशानी है और नाक की नरम हड्डी दोनों जमी रहना चाहिए। दोनों जमी होंगे तो आपका ये सजदा होगा। तो हाथ और घुटने और पेशानी और नाक की नरम हड्डी ये हो गए। अब आइए हम पीछे की तरफ से पैर किस तरह जमी रहना चाहिए इसके ताल्लुक से हम बयान करेंगे। ये कितने हो गए? 1, 2 हाथ और 2 घुटने हो गए। अब 2 पैरों के ताल्लुक से मालूम करेंगे किस तरह हम करेंगे कि पैर किस तरह हमारे जमीन से लगी होनी चाहिए, कितने उंगलियां लगना चाहिए, इसके ताल्लुक से हम मालूम करते हैं। देखिए जब आप सजदा करते हैं, आपके पैर जब जमीन पे लगते हैं तो आपके पैर के उंगलियां जमीन से लगी होनी चाहिए। आपके पैर की उंगलियां जमीन से, ये देख रहे हैं आप, जमीन से लगी हुई है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैरों को इस तरह खड़े करते हैं और कुछ लोग इस तरह सुला देते हैं। अगर इस तरह सुलाएंगे या फिर ऐसे खड़े करेंगे तो सजदा नहीं होगा। सजदे में कम से कम ये एक बड़ी उंगली का, ये जो है आपके, ये कम से कम 1 जमी होना, ये क्या है, 1 जमी होना ये फर्ज है। और 3 उंगलियों का जमीन से जमा के रखना ये वाजिब है। और 5 उंगलियों का इस तरह आपके 5 उंगलियों का जमीन से लगे हुए होना ये सुन्नत है। तो कम से कम 1 उंगली, आपकी बड़ी उंगली जो है
वो जो है जमीन से लगी होना फर्ज है, 3 का कम से कम लगे होना ये वाजिब हैं। अगर कोई नमाज में खड़े करता है या फिर सुला के रखता है, उसका सजदा नहीं होगा। सजदा करने का ये सही तरीका है। अब आपके ये पैर अगर लगे हुए हो तो भी चलेगा, दूर है तब भी चलेगा। आपका मसला पैरों से नहीं है, पैर के उंगलियों से है। सजदे में पैर के उंगलियां लगना वाजिब है, पैर नहीं। तो पैर के उंगलियों को आप हमेशा ख्याल रखें, जब भी सजदा करेंगे कम से कम आपकी 3 उंगलियां जमीन से इस तरह जमी रहना चाहिए, लगी रहना चाहिए। इस तरह होगा तो आपका सजदा होगा। यह हो गया आपका मुकम्मल सजदे का तरीका। जब इस तरह सजदा करेंगे तो हमारा सजदा बेहतरीन अदा होगा, और जब सजदा हमारा मुकम्मल होगा तो नमाज भी हमारी सही होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इसी सही तरीके से सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।